नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और एक्चुअली फैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में, आम जनता का वहाँ जाने वाली लड़कियों का, वेल एजुकेटेड लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ अभी जुड़े हैं रश्मि जी, जो टीचर हैं। इनसे जानते हैं, तमाम सवाल करते हैं आश्रम के माहौल को लेकर, यहाँ के अरेंजमेंट को लेकर और यहाँ पर कैसे पब्लिक को ट्रीट किया जाता है, क्या है रियल फैक्ट। सीधी बातचीत इनसे करते हैं। रश्मि जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रश्मि जी, क्या जानती हैं आप डेरा सच्चा सौदा के बारे में? डेरा सच्चा सौदा में मैंने तो बचपन से यहाँ आई हूँ। मैं पापा जुड़े हुए हैं 80 से 1980 से, तो हमारा बचपन मतलब एक तरह से यहीं पे गुजरा है ज़्यादातर, काफ़ी टाइम से। और डेरे में मतलब क्या कहें कि मतलब सब कुछ साफ़ है, कुछ धुंधला नहीं है, कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर मैम आने के बाद कैसा अरेंजमेंट आपको लगता है, कैसा अरेंजमेंट होता है? यहाँ लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, तो कैसा अरेंजमेंट होता है मैम यहाँ पर? अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा है। जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ की तरफ ही रहते हैं और उनकी जो सुविधाओं के लिए देखते हैं, जैसे नहाना है या फिर फ्रेश होने जाना है तो वहाँ पे लेडीज़ ही सेवादार हैं। वहाँ पे जेंट्स के लिए है वो अलग है, जेंट्स में जेंट्स ही ज़्यादातर हैं। लेडीज़ को बहुत मतलब कम ही जाने देते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो गई है तो एक ही पॉइंट है, वहाँ पे आके वो मिल सकते हैं। मैम और जो अगर यहाँ पर ट्रीट किया जाता है पब्लिक के साथ, कैसा ट्रीट किया जाता है? मतलब यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट है, जो भी आते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं? पब्लिक के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार है सभी का। सेवादार है यहाँ पे, जो यहाँ पे संगत आती है वो भी एक दूसरे का बहुत मतलब जो उनको ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की या कैसे भी बाहर है, बहुत ध्यान रखा जाता है। सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया जाता है? सोसाइटी के लिए जो गुरुजी हैं उन्होंने कई मानवता के भलाई कार्य चलाए हुए हैं, जिसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब अपनी इच्छा से, जैसे मेरी जॉब लगी थी जब, तो मैंने अपनी जो फर्स्ट सैलरी थी वो मैंने यहाँ पे दी थी डोनेशन के रूप में, ताकि वो दीन दुखियों की मदद के लिए यूज़ हो सके। किस तरीके की मदद की जाती है मैम पब्लिक की यहाँ पर? जैसे अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे घर बना के दिया जाता है। अगर बेटी जवान है और उसके घर वालों के पास उनकी शादी करने के लिए कुछ है नहीं तो उसकी शादी कराई जाती है। जो बच्चे हैं उनको अगर कुछ मतलब उनकी एजुकेशन के लिए खर्च किया जाता है। काफ़ी सारे बैंक है, जैसे एक दिन हफ्ते में सब फास्ट रखते हैं, बोला है गुरुजी ने, जो उससे बचता है उसको हम इकट्ठा करते हैं, तो वो हम लोगों को जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता उसमें देते हैं। इस तरह से कई मानवता के भलाई कार्य हैं जो गुरुजी ने बहुत चला रखे हैं। गुरुजी के नेचर के बारे में क्या कहोगे आप? गुरुजी के नेचर के बारे में एक तरह से जैसे हम सब खुदा ही मानते हैं उनको, भगवान है हमारे लिए, हम पूरे समर्पित हैं उनके, और वो भी हमें जी जान से, जैसे अपनी संगत को, अपने शिष्य को प्यार किया जाता है उस तरह से वो करते हैं। लेडीज़ के साथ जो भी पब्लिक आश्रम में आती है कैसे ट्रीट करते हैं हम? लेडीज़ों के साथ जो बड़े हैं हमारे यहाँ गुरुजी ने जो नियम बताए, जैसे अगर छोटी है तो बहन बेटी के समान है तो भाई बहन के समान, और अगर बड़ी है तो उम्र के अनुसार माँ बहन माँ के समान और भाई पिता के समान समझा जाता है। यही है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। जो भी तमाम एलिगेशंस, तमाम ऐसी खबरें दिखाई जा रही थी 4 साल पहले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जो 4 साल पहले दिखाया वो एकदम से मतलब सरासर झूठ है, क्योंकि हम बचपन से यहाँ आए हैं, हमने देखा है। हम 3 और हफ्ते 15 दिन यहाँ पे रह के गए। हमारे साथ कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। दूसरों से भी हमने सुना है कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। मेरा भाई भी सिरसा जो कॉलेज स्कूल है उसमें पढ़ा है, वो 4 साल वहाँ पे, उसने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मतलब हम तो यही कहेंगे कि जो कुछ भी एलिगेशन गुरुजी के ऊपर लगाए हैं वो सारे निराधार हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता हमारे लिए। अब इतने करोड़ों संगत की बात सुन के ना गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या आज आपको लगता है कितने लोग हैं आज उनके साथ? अभी भी कोई कम नहीं है, कुछ ही लोग होंगे जिनका विश्वास डिगा है, नहीं तो ज़्यादातर गुरुजी के साथ ही हैं। हम दिलो जान से उनके साथ हैं। बस हमारा यही है कि उनको छोड़ें और जो सोसाइटी में जो गलत हो रहा है बहुत जगह, वो आके ठीक करेंगे। मैम, जिस तरीके से आपने बताया अभी, उन्होंने सोसाइटी के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, फिर ऐसे संत के साथ, मतलब ऐसे संत को, ऐसे सोसाइटी सोशल रिफॉर्मर को क्यों टारगेट किया गया, क्यों सोसाइटी से दूर किया गया? क्या लगता है आपको? मतलब कौन लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं? आपको पर्सनली क्या लगता है? पर्सनल तो यही कि जैसे वो एक तो
एक बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया था। जो वेश्याएं थी उनको बेटियां बना के उनकी शादी करवाई थी। तो एक तरह से जैसे कुछ लोग हैं जो इसमें संलिप्त रहते हैं, उनको नहीं ठीक लगा होगा, उन्होंने ऐसा किया कि गुरुजी को किसी तरीके से फंसाओ। दूसरा वो शराब, मीट, मांस और जो ऐसी चीज़ें होती है ड्रग्स वगैरह उनको रोकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से फ़ायदा ज़्यादा ही होता होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन में शराब की बिक्री से बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था। तो गवर्नमेंट ने शराब की बिक्री शुरू कर दी थी। तो इस वजह से मेरे को ये लगता है कि उन्हें लगा कि अगर सारे जुड़ जाएंगे, सभी छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। गवर्नमेंट को शायद एक डर सता गया था, इस वजह से उन्होंने ये, अब क्या कहें। और बस अब 4 इयर्स होने वाले हैं मैम गुरुजी का सोसाइटी से दूर हुए का, मतलब सोसाइटी में उस तरीके से नहीं है जैसे पहले उनके लगातार पब्लिक को मूवीज़ मिलती थी, सत्संग मिलते थे। क्या लगता है कुछ इम्पैक्ट आया है सोसाइटी के ऊपर उनके ना रहने से? अब जो कुछ कुछ हुआ है, क्योंकि अगर हमें कोई समझाने वाला ही नहीं होगा तो कैसे समझेंगे। तो जो न्यू यंग जनरेशन है वो कुछ गई है गलत तरफ, जैसे ड्रग्स में या फिर ऐसे, तो बहुत हो रहा है। तो इसलिए बस नीड है मैम सोसाइटी को, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरत है उनकी। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? बस सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि एक बार जो हम मैसेज देते हैं एक बार उनको सुने, समझे और देखें कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, तो बस उनको छोड़ दें। उन्होंने कुछ नहीं कहा, या फिर दोबारा से आपको अगर कुछ देखना है तो आए डेरे में और देख। मैम आप आम जनता को जो भी हमारे लोग हैं, पब्लिक है, उनको क्या अपनी तरफ से वीडियो में मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि पब्लिक में जो एक इमेज बनी है वो बहुत अलग मीडिया में दिखाया जा रहा है। मीडिया में ये भी दिखाया जा रहा था यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं, अंधभगत बुलाया जाता था, तमाम ऐसी खबरें, ऐसी बातें दिखाई जा रही थी। आप वेल एजुकेटेड हो, अच्छी पोस्ट पे हो, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी लोगों से कि डेरे सच्चा सौदा में सिर्फ सुपरस्टिशियस या अंधभक्त वो लोग ही नहीं आते हैं। गुरुजी की कृपा से बहुत ही हमारे घर में मेरे पापा टीचर हैं, मैं टीचर हूँ, मेरे दोनों भाई वेल एजुकेटेड है, एक बैंक में मैनेजर है और एक एनवायरनमेंट में है, वो भी ऑफिसर पोस्ट पे है। तो हम बचपन से आते हैं, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि हम एक अच्छी सोसाइटी में अपने ओहदा रखते हैं। बल्कि लोगों को भी ये देखते हैं कि अच्छा तुम डेरे में भी जाते हो और यहाँ पे भी जाते हो, और हमारे संस्कार से सब इम्प्रेस होते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ बुरा नहीं होता, अच्छा ही अच्छा सिखाया जाता है। थैंक यू सो मच रश्मि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको दिखा रहे हैं पब्लिक की सीधी बातचीत, वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं और करारा तमाचा उन हेडलाइंस को, उन मीडिया की तमाम ऐसी खबरों को मार रही हैं जो डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा वह वहाँ आने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार कर रहा था। लोग, जनता सवाल कर रही है फिर आखिर क्यों इस तरीके से हमारे समाज में ऐसी संस्था को बदनाम किया गया जहां आकर लोगों का कहना है कि लड़कियों को सम्मान मिलता है, जहां की अरेंजमेंट ही ऐसी की जाती है कि जेंट्स लेडीज़ के साइड एंटर तक नहीं हो सकते। आखिर क्यों? ये सवाल लगातार जनता उठा रही है, वेल एजुकेटेड लड़कियां भी आपके सामने रख रही हैं। आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।